हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 10 बज रहे हैं। आज भी हमारी पढ़ाई नाइट में ही होगी। कल तो हमारी तबीयत ख़राब थी, बट आज हमारी तबीयत बिल्कुल सही है। फिर भी हम जा रहे हैं पढ़ाई करने, क्योंकि क्लास में सुबह में की नहीं हूँ सर का, तो इसीलिए मैं अभी नाइट में कर ले रही हूँ। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही है। बट हाँ, ये चीज़ें है कि कल हमने पढ़ाई की थी तो थोड़ी मेरी हैबिट बन जाती है। अगर मैंने एक दिन नाइट में स्टडी की है ना, तो दूसरे दिन मुझे नींद जल्दी नहीं आती है। इसीलिए मैंने सोचा कि जब क्लासेस मैंने मॉर्निंग में की नहीं है तो अभी क्लासेस भी कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि मेरा डीएलएड का भी एग्ज़ाम होने वाला है। वो होली के बाद होगा। मेरा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, तो उसको भी मुझे पढ़ना है। अगर मैं डीएलएड के एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस नहीं रही तो मेरा उसमें बैक लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक लगती है डीएलएड में। इसीलिए उसको भी मुझे पढ़ाई करनी है। और मैं मॉर्निंग में 4 और घंटे उसके लिए भी टाइम निकाल रही हूँ, तो इसीलिए क्लासेस वगैरह भी लेने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरा दिन में क्लासेस नहीं हो पा रही है तो मैं रात में ही ले रही हूँ। बट क्या है कि हमें लेना है, हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम रेगुलर रह के पढ़ाई नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना होगा, तभी कुछ होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि एक दिन हमने क्लासेस ली तो दूसरे दिन छोड़ दूं। और आप लोग में से बहुत ऐसे एक लोग पूछ रहे थे कि आप डेली पढ़ाई करती हो क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, डेली ही हमें पढ़ाई करनी होगी। किसी दिन बाय द वे नहीं हो पाया तो हमें, अगर दिन में भी कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ अपना टारगेट, तो हमें क्या करना है, रात में कंप्लीट करना है। बट हमें क्या है, करना है। और हमें डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है। कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो अलग बात है, क्योंकि आज के टाइम पे ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब हम डेली डेली पढ़ाई करेंगे, रेगुलर रह के पढ़ाई करेंगे, तभी कुछ होने वाला है। और मैं बताऊं, अगर मैथ के लिए ना, तो मैथ के लिए अगर हमने जितना भी प्रैक्टिस की है, जैसे हमने एक क्लासेस ली है, 2 क्लासेस ली है, तो शाम को हमें क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। अगर हम दिन में, मान लेते हैं अभी मैं रात में ले रही हूँ ना, तो इसको मैं दोपहर में ना कुछ टाइम निकालूंगी इसको प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो निकालूंगी ही। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हम क्लासेस ले लिए, उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसीलिए मैथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर अभी भी आपने कोई भी बैच वगैरह नहीं ले पाया या फिर अभी भी अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं देखिए कि हमारे पास टाइम है, क्योंकि टाइम कब हाथ से निकल जाए ना, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और किसी का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको ग्रुप डी देना है, तो उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा है अभी। अब अगर रेलवे एनटीपीसी का देना है तो उसके लिए तो टाइम कम है, क्योंकि अप्रैल मई में ही एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए थोड़ा टाइम कम है। उनको क्या करना है, अगर वो उसको लेकर के सीरियस हैं एनटीपीसी को लेकर के, तो उनको प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट भी देना होगा। अब अगर वो एनटीपीसी का कर रहे हैं ना, तो मॉक दें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक और प्रैक्टिस पे ही ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। हमें एक पेशेंस के साथ पढ़ाई करते रहना है। एक ना एक दिन तो हम भी कामयाब जरूर होंगे। तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए कि यार उसका कंप्लीट हो गया सिलेबस और हमारा नहीं हुआ, तो ये टेंशन नहीं लीजिए। रेगुलर रह के बस पढ़ाई करते रहिए। और फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस रहते हैं कि मैथ के लिए कौन सा बैच लें, क्योंकि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा बैच लें, कहाँ से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आप लेते हैं आदित्य रंजन सर का बैच, तो मैं यही कहूँगी आप रिकॉर्डेड लीजिएगा। और आप लोग के क्वेश्चंस ये भी रहते हैं कि मैं कौन सा बैच ली हूँ, तो मैं रिकॉर्डेड ली हूँ। और मैंने तो लिया भी नहीं है, मेरी फ्रेंड का था, उन्हीं की आईडी मुझे मिल गई थी, तो उसी आईडी से पढ़ रही हूँ। आप लोग का ये भी क्वेश्चंस रहता है कि सर सीजीएल लेवल का करवा रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर हमारा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम एक बार अपना बेसिक मजबूत कर लिए ना, तो फिर वो चाहे तो एसएससी लेवल का क्वेश्चन हो या फिर रेलवे का क्वेश्चन हो या फिर टीचिंग एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, तो हम उसको कर ले जाएंगे। क्योंकि मैथ ऐसा है कि वही सब क्वेश्चन उसी पे ही बेस्ड रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से रहता है। तो सीजीएल, रेलवे, सब क्वेश्चन वही मिला जुला के रहता है। बस ये रहता है कि अगर हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के क्वेश्चन को लगाएं, ज़्यादा सही है। तो अगर सर सीजीएल का पढ़ा रहे हैं, आपने रिकॉर्डेड बैच लिया है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई कीजिए और रेलवे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। और रिकॉर्डेड बैच लेने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि हम अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए रिकॉर्डेड बैच लेना ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप अभी से जो लाइव बैच है वो लेंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आप लाइव बैच लेंगे तो सर एक क्लास एक दिन में करवाएंगे, फिर संडे को सर करवाएंगे नहीं, तो इससे क्या होगा, हम अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हमें क्या है, अपना सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। अगर हम ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होगा। और फ्रेंड्स, अगर हम रिकॉर्डेड बैच लेंगे तो अपना सिलेबस अपने अकॉर्डिंग हम पढ़ के 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप ज़रूरी नहीं है कि आदित्य रंजन सर का ही बैच लें, आप साहिल सर का भी ले सकते हैं, किसी भी टीचर का कोर्स या फिर बैच ले सकते हैं। बट आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो रिकॉर्डेड होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस थे कि क्या रेलवे के लिए आदित्य रंजन सर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सर प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं ले रहे हैं, बट हाँ कुछ क्लासेस सर ने कराई है। आप लोग सर के इस चैनल पे जाइएगा, यहाँ पर आदित्य रंजन सर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बिग अनाउंसमेंट जो दिया हुआ है, सर ने 40 क्लासेस ली है। जैसे कि प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ, बट्टा हुआ, सरलीकरण, साधारण ब्याज और सिंपल पेपर, मतलब वो रेलवे का पेपर भी करवाए हुए हैं इसमें सॉल्व, समय और कार्य अनुपात, मैथ सिंपल पेपर। तो मैथ का जो भी आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, उसका भी सर इसमें ऐड किए हुए हैं। तो अगर आपको देखना है, एक बार इनके इस चैनल पे जाके देख लीजिएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप उन्हीं टीचर से पढ़िएगा जिस टीचर का आपको समझ में आए, और एक ही टीचर को फॉलो कीजिएगा। तो जिसका भी समझ में आए उनसे ही पढ़ना है, एक टीचर से पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी हमारी मैथ की 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई है और अब हम रीजनिंग का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो अभी बज गए हैं रात के 2। तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई है, तो हमारे पास रखी हुई है बिस्किट, इसको ही हम खा के अपनी भूख मिटाएंगे और साथ में पढ़ाई करेंगे। और थोड़ी नींद आ रही है तो बिस्किट खा के हम अपनी नींद को भी भगाएंगे। कल एक लोग का कमेंट्स आया था कि मैं पेन का कम यूज करूं, तो अभी मैं कोशिश करूंगी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मैं पेन का यूज भी करना छोड़ दूंगी। मैं अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लूँगी। अभी मुझे इसके लिए थोड़ी सी स्पीड करनी होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते वो हैबिट बन जाएगा। और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सजेस्ट किया कि मैं पेन का यूज कम करूं। तो आप लोग हमें सजेस्ट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आपके पास कोई भी नॉलेज है, आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं कि मुझे कहाँ से कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर कोई भी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है तो आप लोग कमेंट्स करके हमें भी जानकारी दिया कीजिए। और मुझे जितनी भी नॉलेज रहती है, जितना भी मैं दे पाती हूँ, आप लोग के साथ भी अपने टिप्स को शेयर करती हूँ। आप भी अपने टिप्स को हमें ज़रूर शेयर किया कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारी रीजनिंग प्रैक्टिस हो गई है। हमारा आज का टारगेट था कि हमें 200 रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, बट हम 191 तक ही प्रैक्टिस कर पाए। और 120 वाला क्वेश्चंस मुझे नहीं आ पाया है, तो 191 तक मैंने क्वेश्चंस लगाई, उसमें से एक क्वेश्चंस मुझे नहीं आया है जिसमें मैंने गोला लगा दिया है, इसको बाद में देख लेंगे। और फ्रेंड्स, ये ना मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसीलिए इसमें एवरेज के भी क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, साथ में रेशियो के भी क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। और ये बोर्ड मॉस के नियम पर आधारित है ही, तो ये क्योंकि मैथ के ही सवाल को इसमें ज़्यादा करके ऐड किया गया है, तो रीजनिंग का ये हमें लगता है कि ये एक मैथ का ही चैप्टर है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ना, तो हम इवनिंग में करेंगे पढ़ाई, बट हम अपना जो भी टारगेट है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें भी एक अपनी सीट लेनी है। इसीलिए हमें रेगुलर रह के पढ़ाई करनी है और हमेशा स्ट्रांग रहना है, हर एक दिन स्ट्रांग रहना है और एक पेशेंस के साथ हमें पढ़ाई करते रहना है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।